अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल। सो यू गाइज आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर थ्योरेटिकल मार्क्स और हम सारा साल उसके लिए मेहनत करते हैं, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स। सो देयर आर 30 मार्क्स फॉर योर फिजिक्स प्रैक्टिकल। अब ये 30 मार्क्स किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल पैटर्न को। सो बेसिकली योर प्रैक्टिकल पैटर्न जो है वो आपका टोटल 4 क्वेश्चंस पर बेस्ड करता है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमारे पास क्लास 9 से 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं एंड देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू कि आप उन दोनों प्रैक्टिकल्स में से कोई भी एक प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर जरूरी नहीं है कि हमेशा चॉइस आपकी हो, बाज दफा एग्जामिनर भी आपको रिकमेंड करता है कि आपने ये प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं 12। अब ये 12 मार्क्स आपने किस तरह से ग्रैब करने हैं। ये 12 मार्क्स बेस करते हैं आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्मेंस पर, आपके प्रैक्टिकल्स जो आप प्रेजेंट करते हैं पेपर पर। क्या हमने स्टेटमेंट लिख ली, उसके बाद फिर हमने लिखनी होती है ऑपरेटर्स के इस प्रैक्टिकल में आप कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। देन वी हैव टू राइट डाउन द प्रोसीजर्स कि हम किन किन प्रोसीजर्स के थ्रू इस प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। देन एट द एंड हम रिजल्ट्स भी मेंशन करते हैं, और किसी प्रैक्टिकल में अगर प्रिकॉशंस हो तो प्रिकॉशंस भी हम वहां पर जरूर मेंशन किया करते हैं। अब ये तो है जो आपने पेपर पर प्रेजेंट कर दिया। सो डेफिनेटली कुछ मार्क्स आपको पेपर प्रेजेंटेशन पर भी दिए जाते हैं कि पेपर पर आपने क्या चीज प्रेजेंट की, और उसके बाद आपका ऑपरेटर सेटअप करना कि आपने ऑपरेटर्स को किस तरह से सेटअप किया, और एक परफॉर्मेंस के बाद आपने एक जस्टिफाइड जो रिजल्ट था वो आपने ऑब्टेन कर लिया। सो आफ्टर दैट आपको 12 मार्क्स कंप्लीट जो है वो अलॉट किए जाते हैं फॉर द 9th प्रैक्टिकल। सो क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज अबाउट 10th प्रैक्टिकल। अगेन यहां पर भी आपके पास 10th क्लास से 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं। अगेन यू हैव अ चॉइस कि आप उन दोनों में से एक प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन एग्जामिनर यहां पर भी आपको खुद से रिकमेंड कर सकता है कि आपने ये वाला प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर्स, यहां पर भी 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और ये 12 मार्क्स भी बेस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पर, आपके पेपर प्रेजेंटेशन पर कि आप प्रैक्टिकल्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन ऑन योर पेपर। और उस पेपर में भी हम सेम चीजें लिखेंगे, स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं, देन प्रोसीजर्स एंड देन ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, एंड देन एट द एंड रिजल्ट्स। सो 12 plus 12 it becomes 24 marks. Now the question number 3 which is notebook. तो नोटबुक जो कि आप प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं, उस नोटबुक्स के भी मार्क्स होते हैं। तो नोटबुक की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू कि नोटबुक पर आपके पास हमेशा एक पेज जो है वो लाइंस में होगा और एक पेज आपके पास ब्लैंक होगा। तो लाइंस वाले पेज पर हम एक अच्छी सी राइटिंग में हम स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर्स और ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस वो सब चीजें हम इस पेज पर लिखा करते हैं। और ब्लैंक पेज पर हमेशा आप डायग्राम बनाया करते हैं, और वो डायग्राम आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। बट what you are going to write down on this side, तो वो आपने हमेशा ब्लू चीज यूज करनी है, whether it is blue marker और blue ball point। बट इस पेज पर हम पेंसिल का यूज करके हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो आपकी नोटबुक जो है उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपको यहां पर 3 मार्क्स, इस नोटबुक के आपके पास टोटल 3 मार्क्स होते हैं, तो एग्जामिनर यहां पर आपको 3 मार्क्स कंप्लीट दे सके। एंड रिमेंबर वन थिंग कि नोटबुक लिखने के बाद चेक करवाना मत भूलिएगा। नोटबुक आपकी प्रॉपरली चेक होनी चाहिए आपके प्रोफेसर से। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और उस क्वेश्चन में नॉर्मली एग्जामिनर जो हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा करते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो वो आपसे आउट ऑफ द प्रैक्टिकल भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बट वो आपके सिलेबस से ही होगा। सो
आपने अपने सिलेबस को थॉरली प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहीं भी और क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर भी आप इजीली कर सकें। सो वाइवा वॉइस के भी यहाँ पर टोटल 3 मार्क्स होते हैं और ये 3 मार्क्स पे डिपेंड करते हैं आपके आंसर्स पर कि कितना रैपिडली और कितना एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आप प्रोवाइड करते हैं एग्जामिनर के क्वेश्चंस का। तो इस तरह से कि टोटल हमारे पास ओवरऑल 30 मार्क्स बनते हैं, विच इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज योर थ्योरेटिकल मार्क्स। तो जब भी आपने पोजीशन ग्रैब करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रैक्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने ईच एंड एवरी स्टेप में हमने बताया है कि किस किस तरह से उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये गाइडलाइंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।